अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और नया साल बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत मज़े में हैं और अच्छे से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके साथ बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पी फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फिंगर फिश पे जो है हम ये क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बहुत शौकीन होते हैं इसके, तो इसमें मैंने रेड चिली का यूज़ नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ टर्मेरिक डाली है, हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर कोरिएंडर डाला है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। ठीक है, यहाँ पर मैं रेड चिली का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ये बच्चों को पसंद नहीं होती। इस मसाले को हमने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर देना है, उसके बाद आप फ़िश पर अच्छी तरह से लगा दें। बस इसको इसी तरह से हमने लगाना है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हमने नहीं करनी, इसको सिंपल ही रखना है क्योंकि जो हमारी कोटिंग होगी वो ऑलरेडी जो है हम उसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे, तो इतना ज़्यादा फ़िश को भी जो है वो मज़ीद मसाले वाला नहीं करना है आपने। अच्छे से हमने फ़िश में जो है मैरिनेशन कर दी है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के अपने कोटिंग वाली मसाले पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने चावल का आटा यूज़ किया है। आपके पास घर पे हो तो यूज़ करें, अदरवाइज़ आप कॉर्नफ्लोर का यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी मुझे मसाले को नहीं बनाना। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट यूज़ किया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ। एक चीज़ याद रखें, फ़िश जो होती है वो सॉल्टी होती है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सॉल्ट ऐड करना सही नहीं होगा। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है आप लोग भी उतनी ही क्वांटिटी यूज़ करें। इसको अच्छी तरह से मैंने जो है वो मिक्स कर लिया है ताकि ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है वो मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स मैंने होममेड लिया है। ये घर में बनाना नहायत ही आसान है। आपके पास जो भी पुरानी ब्रेड हो उसको ड्राई कर लें और उसके बाद उसको पीस लें। ठीक है। अब सबसे पहले आपने जो है फिंगर फिश को मैदे की कोटिंग करनी है। मैदे में कोटिंग करते हुए ध्यान रखें कि फोक या किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हाथों से करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आपके हाथों पे स्टिकी हो जाएगा और उसके बाद फिर आपके लिए कोटिंग करना मुश्किल हो जाएगी। मैं यहाँ पर फोक का यूज़ कर रही हूँ इसीलिए। ठीक है। उसके बाद हमने मैदे में कोट करने के बाद हमने अंडे में डिप किया है और उसके बाद फिर हम लोग ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स में डालते हुए भी एक टिप यूज़ कर रही हूँ, वो भी आप लोग देख के यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हमने एक एक करके सब जितनी भी हमारी स्टिक्स हैं फिंगर फिश की हैं जो हमने कट की हुई हैं, उनको इसी तरह से आपने फॉलो करते हुए पूरा तैयार करना है। ये देखें, यहाँ पे मेरी जो है तकरीबन रेडी हो चुकी थी एक साथ। बाकी फिर हम ऑयल को गरम कर लेंगे और जब तक हमारा ऑयल गरम होता है और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जाइए, मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो आगे शेयर भी कीजिए। तो यहाँ पर ऑयल ऑलमोस्ट गरम हो चुका है। अब हम एक एक करके फिंगर फिश जो है वो ऑयल में डालते रहेंगे और इस चीज़ का ख़याल रखें कि ऑयल जो है आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हीट पे होना चाहिए, वरना ये होगा कि जो आपके ब्रेड क्रम्स और कोटिंग है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एकदम से ब्राउन हो जाएगी और फ़िश जो है अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस चीज़ का ख़याल रखें। तकरीबन आपको 5 मिनट्स लगेंगे इसको फ्राई होने में और 5 मिनट्स में जो है ये फ़िश रेडी हो जाती है डीप फ्राई में। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ चुका है फ़िश का। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी फिंगर फ़िश रेडी है। देख सकते हैं कि कितनी इजी टिप है और बहुत ही आसानी से घर पे बन जाती है। तो प्लीज़ जाइए, घर पे ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मुझे फ़ॉलो भी करें और नए साल में आप लोगों को अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।